हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा खत्री। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रीकांत अपने आईआईटी जैम के जर्नी को बताने के लिए। सो हेलो श्रीकांत। हेलो मैम। प्लीज हमारे व्यूवर्स को छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। आई एम श्रीकांत आनंदराव अनमुलॉड। आई एम बिलोंग टू महाराष्ट्र। ओके। एंड आप अभी बीएससी आपका मतलब ड्रॉप था या फाइनल ईयर में है? ड्रॉप था, बीएससी कंप्लीटेड है। अच्छा, ओके। अच्छा श्रीकांत जी, प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताइए आपने जैम की तैयारी शुरू कब की थी? नेक्स्ट ईयर दिया था जाम एग्जाम। थोड़ी एनआईटी कलिकट मिला था, पर उस डॉक्यूमेंट इशू के कारण मेरा एडमिशन कैंसिल हुआ था। इस बार दिया था तो अच्छे तरीके से हो गया क्वालिफाई। अच्छा, तो मतलब आप पिछले साल दिए थे, दैट मीन्स आप 2 साल तो हम पकड़ सकते हैं कि आप जैम की तैयारी कर ही यस। रहे हैं। ओके। सो क्योंकि आपने पिछले साल दिया है, इस बार आपने फिर से दिया, तो ऐसे कोई आपके जर्नी के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसी कोई गलती आपसे हुई थी पिछले साल जिनको आपने इस बार ठीक किया था? यस, मैंने नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी। ज्यादा क्वेश्चन से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, और एग्जाम कौन सी भी क्रैक करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, करेक्ट। आपने मतलब पिछली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी, इस बार आपने उसको ठीक किया। यस। सो आपने पूरा सब्जेक्ट किया था या कुछ टॉपिक्स आपने सिलेक्टिव ऐसे थे जो लो वेटेज थे उनको स्किप किया था? नहीं, पूरा किया था, बस कौन से छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे, मेटलर्जी, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक। अच्छा, यानी मोस्टली आपने कवर कर ही लिया था। सो यस। आपके अकॉर्डिंग आपके लिए तीनों में से फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन तीनों में से ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है और कौन सा आपको थोड़ा कम पसंद है? मुझे इनऑर्गेनिक पसंद है। इनऑर्गेनिक में स्कोर बढ़िया आता है। अच्छा, ओके। एंड कौन सा आपको थोड़ा दिक्कत देता है? फिजिकल में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। अच्छा, ओके। सो फिजिकल फिर आपने कैसे किया, क्योंकि आपको हार्ड जाता है तो फिर उसकी तैयारी कैसे मैं की? कौन से टॉपिक इजी लगते थे, जैसे सॉलिड स्टेट, हम्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, और छोटे छोटे कौन से टॉपिक इजी लगते थे वो कर रहा था, बाकी जो हार्ड लगे थे वो थोड़ा स्किप कर रहा था। ओके। एंड आपने रिवीजन कब से स्टार्ट किया था जैम के लिए? 1 मंथ जनवरी में चालू किया था रिवीजन, और टेस्ट सीरीज और रिवीजन कंटिन्यू सॉल्व किया था। अच्छा। सो श्रीकांत जी, प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए जब वो तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको कौन सी बातें ध्यान रख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है? डूज एंड डोंट्स बताइए हमारे व्यूवर्स को। जो भी 2027 के लिए जाम की प्रिपरेशन करे, वो ज्यादा मॉक टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, गलतियां मत, जहां से गलतियां हो रही है वहां सुधारने के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। यस, करेक्ट। ओके। एंड जैसे आपने कहा कि आपको इनऑर्गेनिक बहुत पसंद है एंड फिजिकल थोड़ा आपको दिक्कत देता है, तो जब आपके जो रूटीन बना हुआ था पढ़ाई का, उसमें क्या आपने से टाइम स्लॉट रखे थे कि इनऑर्गेनिक क्योंकि इजी लग रहा है तो उसको या कम टाइम दूं या उसको ज्यादा दिया? कैसे प्लान किया था आपने? थोड़ा इनऑर्गेनिक, थोड़ा और फिजिकल, थोड़ा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक भी बढ़िया लेवल में अच्छी थी। ऑर्गेनिक ओके। के लिए तो ज्यादातर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ऑर्गेनिक नहीं तो रिएजेंट वो भूल जाते हैं ज्यादातर बच्चे। यस। सो आपके अकॉर्डिंग एवरेज मतलब एक आइडियल टाइम क्या है जैम की तैयारी के लिए? दिन में कितने घंटे देने चाहिए? सेल्फ स्टडी के लिए 4-5 तास बहुत जरूरी है, और उसके साथ क्लास लेना भी बहुत जरूरी है। यस। सो एक मतलब अच्छे डायरेक्शन के लिए 12 क्लासेस महीने की आप बात कर रहे हैं क्या? मतलब प्रॉपर एक पूरा साल आपको 4 घंटे देना ही चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, ऐसा? कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। यस, करेक्ट। और जैसे एग्जाम पास आती है ना, तो ऐसा थोड़ा स्ट्रेस होता है कि ऐसे खुद को ही लगता है कि नहीं नहीं हुई है पढ़ाई, जबकि हो चुकी होती है। स्टिल एक फीलिंग आती है। तो आपके साथ भी हुआ था? अगर हुआ था तो फिर आपने कैसे डील किया? यस, मुझे भी हुआ था ऐसा कि
कंटिन्यूटी रखे तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो डर की बात नहीं है, आपने किया था पर डर लगता था, सभी को लगता है नहीं हुआ क्या हो पाएगा, यस सबका हो जाएगा, सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए कंटिन्यू। सो आपने फिर वो डर को कैसे भगाया था? वो डर मैं ज्यादा सोचता नहीं था, वो ज्यादा सोचने के बाद वो बहुत डर लगता है, और एग्जाम ज्यादा पास आने के बाद वो डर ज्यादा बढ़ने के बाद प्रेशर में एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। वो प्रेशर को हैंडल करना चाहिए। यस करेक्ट, सही कहा आपने। सो थैंक यू सो मच श्रीकांत जी, आपके साथ बात करके थैंक यू अच्छा मैम। लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।